हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सोशल साइंस के हिस्ट्री के लेसन नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर, आधुनिक युग में जिन महापरिवर्तनों ने पाश्चात्य सभ्यता को हिला दिया उनमें फ्रांस की सन 1789 की राजक्रांति सबसे अधिक नाटकीय और जटिल साबित हुई। इस क्रांति ने केवल फ्रांस के ही नहीं अपितु विश्व भर के जनजीवन को प्रभावित किया। इस क्रांति के कारणों को 18वीं शताब्दी के फ्रांस की सामाजिक तथा राजनीतिक दशा में और ज्ञानोदय के युग में समस्त यूरोप में फैले हुए विचारों को खोजा जा सकता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि इस क्रांति में ज्ञानोदय के विचारों की भूमिका गौण रही और पुरानी शासन व्यवस्था की भूमिका प्रमुख रही, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इस क्रांति के मूल में ज्ञानोदय के विचारों की भूमिका प्रमुख थी तथा पुरानी शासन व्यवस्था का स्थान गौण रहा। फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक कारण। पॉइंट नंबर 1, फ्रांसीसी समाज का ढांचा दोषपूर्ण था। देश की 90% जनसंख्या किसान वर्ग की थी, लेकिन जमीन पर कुलीनों, चर्च और अमीरों का अधिकार था। पॉइंट नंबर 2, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार मिले हुए थे। पॉइंट नंबर 3, तीसरे वर्ग के लोगों, जिनमें किसान, कारीगर, मजदूर या छोटे व्यापारी शामिल थे, को राज्य के साथ साथ चर्च को भी कर चुकाना पड़ता था। नंबर 2, राजनीतिक कारण। पॉइंट नंबर 1, क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट लुई 16वां था। वह एक निरंकुश, बुद्धिहीन और अपने दायित्वों से उदासीन रहने वाला सम्राट था। पॉइंट नंबर 2, लुई 16वें की पत्नी एंतोनेट शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी और अपने चहेतों को शासन में ओहदे दिलाती थी। पॉइंट नंबर 3, सरकारी खजाने को रानी एंतोनेट और उसके चहेतों पर पानी की तरह बहाया जा रहा था। राजमहल में 15,000 से अधिक अधिकारी ऐसे थे जो केवल राजा और रानी की जी हजूरी ही करते थे। पॉइंट नंबर 4, जनता पर करों का बोझ बहुत अधिक था। चर्च और कुलीन वर्ग के लोगों को करों से मुक्ति मिली हुई थी, जबकि जनसाधारण पर करों का बोझ बहुत अधिक था। नंबर 3, आर्थिक कारण। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका के 13 उपनिवेशों के स्वतंत्रता आंदोलन में मदद करने पर फ्रांस पर, जो पहले से ही कर्जे के बोझ में दबा था, 10 अरब लिवरे का बोझ और बढ़ गया था। पॉइंट नंबर 2, सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज और ब्याज का भुगतान करने पर मजबूर थी। पॉइंट नंबर 3, राजमहल पर की जा रही फिजूल खर्ची से देश की आर्थिक दशा खराब हो गई। पॉइंट नंबर 4, गरीब लोगों पर करों का भार बहुत अधिक हो गया। पॉइंट नंबर 5, पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी और प्रशासन के भ्रष्टाचार के चलते बेकरी मालिक जमाखोरी में जुटे हुए थे। नंबर 4, दार्शनिकों का योगदान। पॉइंट नंबर 1, रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुबंध में राजा के दैवीय अधिकारों पर प्रहार किया। पॉइंट नंबर 2, लोक ने अपने एक लेख टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। पॉइंट नंबर 3, मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में
सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। पॉइंट नंबर 4, वॉल्टेयर ने चर्च के धार्मिक आडंबरों और पादरियों के भ्रष्टाचार को अपना निशाना बनाया था। नंबर 5, तात्कालिक कारण। फ्रांस के राजा लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। उसे इन बढ़े हुए करों की एस्टेट्स जनरल से अनुमति लेनी थी, जिसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। लुई 16वें ने 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। तीसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 600 प्रतिनिधि भेजे। तीसरे एस्टेट ने मांग की कि प्रत्येक प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार होना चाहिए। उनकी मांग को अस्वीकार कर दिए जाने के कारण उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया और 20 जून 1789 को वर्साय के टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और फ्रांस में क्रांति का बिगुल बजा दिया। प्रश्न नंबर 2, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? उत्तर, पॉइंट नंबर 1, फ्रांसीसी क्रांति का सबसे अधिक फायदा तीसरे एस्टेट्स के लोगों, जिसमें किसान, मजदूर और कारीगर लोग प्रमुख थे, को मिला, क्योंकि समाज के इस वर्ग के ऊपर करों का भार बहुत अधिक था। इन लोगों को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिल गया। पॉइंट नंबर 2, इस क्रांति से पहले सत्ता कुलीन वर्ग के लोगों के हाथ में थी। ये लोग संख्या में कम थे। क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति कर दी। जागीरदारों, सामंतों तथा चर्च को अपने विशेषाधिकारों से हाथ धोना पड़ गया था। पॉइंट नंबर 3, क्रांति के नतीजों से कुलीन वर्ग और चर्च के लोगों को निराशा हुई थी। 1793 और 1794 के वर्षों में इन लोगों का कत्लेआम भी किया गया। प्रश्न नंबर 3, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? उत्तर, सन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति ने केवल फ्रांस के ही नहीं बल्कि विश्व भर के जनजीवन को प्रभावित किया। यह क्रांति विश्व में लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक महान आदर्श का प्रतीक रही है। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी की दुनिया को फ्रांसीसी क्रांति की देनों का वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1, निरंकुशता का अंत। फ्रांस की क्रांति के बाद निरंकुशता और राजतंत्र का अंत हो गया। इस क्रांति के बाद यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस ने विश्व को लोकतंत्र के महान 3 विचार स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान किए। इस क्रांति के बाद यूरोप में लोकतंत्र का प्रसार हुआ। नंबर 2, राष्ट्रीयवाद का विकास। फ्रांस की क्रांति से संसार में राष्ट्रीयवाद की भावना का तेजी से विकास हुआ। इसके बाद पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और इटली आदि देशों में राष्ट्रीय भावना का तेजी से विकास हुआ। नंबर 3, जनता की सर्वोच्च शक्ति या सार्वभौमिकता की स्थापना। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप के अधिकांश देशों के शासकों ने यह मान लिया कि शासन की अंतिम सत्ता जनता के हाथों में है। यही कारण है कि शासकों ने धीरे धीरे जन कल्याण में रुचि लेनी शुरू की। नंबर 4, पूंजीवाद का विकास। फ्रांस की क्रांति का एक और स्थायी परिणाम यह हुआ कि वहां सामंती प्रणाली के स्थान पर पूंजीवादी नई आर्थिक प्रणाली का विकास हुआ। यह आर्थिक प्रणाली लगातार विकसित होती रही और पूंजीपतियों की बढ़ती हुई शक्ति को रोका नहीं जा सका। नंबर 5, अनेक यूरोपीय तथा
अमेरिकी देशों में क्रांतियाँ। फ्रांस की क्रांति के कारण अधिकांश यूरोपीय देशों तथा दक्षिणी व मध्य अमेरिका में कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इसी क्रांति के बाद अनेक देशों के शासकों ने महसूस किया कि अब लोगों पर शासन करना कठिन कार्य है। नंबर 6, स्वतंत्रता व समानता के विचारों का प्रसार। नेपोलियन युद्धों के दौरान फ्रांस के सैनिक जहां कहीं भी गए वे अपने साथ स्वतंत्रता और समानता के विचार ले गए। इससे सामंती व्यवस्था और कृषि दासता की प्रथा को धक्का लगा। बच्चों, मैंने आपको एनसीईआरटी के अभ्यास के 3 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।